एक था बादशाह जिसकी बादशाहत बहुत वसी थी। उसके पास हर तरह की दौलत, ताकत और ऐशो आराम था, मगर वो फिर भी खुश नहीं था। वो हमेशा एक गहरी उदासी महसूस करता था, जिसकी वजह उसे मालूम नहीं थी। तंग आकर उसने अपने वज़रा को हुक्म दिया कि रियासत के सबसे बड़े दानिश्वर वाइज मैन को बुलाया जाए ताकि उससे खुशी का राज पूछा जा सके। दानिश्वर आया। बादशाह ने अपना मसला बयान किया। दानिश्वर ने मुस्कुराकर कहा, आलीजा, खुशी का राज जानने के लिए आपको एक सफर पर जाना होगा। आपको एक ऐसे शख्स को तलाश करना है जो सबसे ज्यादा खुश हो और फिर उसकी कमीज मुझे लाकर दें। बादशाह हैरान हुआ, लेकिन सफर पर निकल पड़ा। वो कई गांव से गुजरा, ताजिरों, सिपाहियों, अमीरों और गरीबों से मिला। उसने हर तरह के लोग देखे। कुछ खुश लगते थे, मगर करीब जाने पर पता चलता कि उनके पास कोई ना कोई गम है। किसी के पास दौलत थी, मगर सेहत नहीं। किसी के पास खानदान था, मगर सुकून नहीं। एक शाम वो एक छोटे से गांव के किनारे पहुंचा। उसने देखा कि एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था और साथ ही गीत गुनगुना रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब इत्मीनान था। बादशाह ने उसे अपने पास बुलाया और पूछा, ऐ नेक आदमी, क्या तुम सच में खुश हो? किसान ने सादगी से जवाब दिया, हुजूर, मैं दिन भर खेत में मेहनत करता हूँ, शाम को घर जाकर बीवी बच्चों के साथ रूखा सूखा खाता हूँ और रात को सुकून से सो जाता हूँ। मुझे कोई फिक्र नहीं, मैं क्यों खुश ना हूँ। बादशाह बहुत मुतासिर हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, बस तुम अपनी कमीज मुझे दे दो। किसान ने हंसते हुए जवाब दिया, आलीजा, मेरे पास तो कोई कमीज है ही नहीं। मैं दिन भर इसी तरह काम करता हूँ। बादशाह हैरान रह गया। उसने वापस जाकर दानिश्वर को सारा माजरा सुनाया। दानिश्वर ने कहा, देखा बादशाह सलामत, असल खुशी का ताल्लुक दौलत से नहीं बल्कि दिल के सुकून और कनात यानी कंटेंटमेंट से है। जिसके पास खोने का डर न हो वही सबसे ज्यादा खुश होता है। बादशाह को बात समझ आ गई। उसने अपनी जिंदगी बदल ली, राया का ख्याल रखने लगा और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने लगा। आहिस्ता आहिस्ता उसकी उदासी खत्म हो गई। असल खुशी बैरूनी दौलत में नहीं बल्कि अंदरूनी सुकून और कनात में है।